नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रह्मदेव यादव आप लोगों को स्टडी सेंटर 47 में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th का एक चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, जिसको हिंदी में प्रायिकता कहते हैं, उसको पढ़ेंगे। इससे पहले हमने वास्तविक संख्या को पढ़ा है, उसमें कुछ टॉपिक को हम लोग पढ़े हैं और भी कुछ टॉपिक बाकी है, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले अभी 2022 में जो भी छात्र परीक्षा देने वाले हैं क्लास 10th का, उसको ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसे टॉपिक को पहले पढ़ाया जा रहा है जिससे कम समय में अच्छा मार्क्स लाया जा सकता है, इसलिए हम लोग उसको पढ़ रहे हैं। और इसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव भी पढ़ेंगे। अभी फिलहाल कुछ ऑब्जेक्टिव को प्रैक्टिस किया जा रहा है, उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव भी पढ़ेंगे और भी सभी चैप्टर है उसको भी हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। और आप लोगों की समस्या को देखते हुए एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया है, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। और अगर मान लीजिए कोई दिक्कत होगा ज्वाइन होने में, तो आप मेरा मोबाइल नंबर 8084753029 पर मैसेज करके व्हाट्सएप करके आप जुड़ सकते हैं या आप कॉल भी करके जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग एक टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है प्रायिकता, और इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं हम लोग, प्रोबेबिलिटी। देखिए, प्रायिकता का मतलब क्या होता है, संभावना। प्रायिकता का मतलब क्या होता है, संभावना। अब एक देखिए हम लोग कैसे संभावना जताते हैं। तो देखिए, जैसे कोई क्रिकेट होते रहता है, जैसे हमारे गांव में एक है केसीसी क्रिकेट टीम, तो मान लीजिए उसी का मैच होते रहता है, तो कुछ दर्शक क्या होते हैं, अनुमान लगाते हैं। अनुमान क्या लगाते हैं, तो किसी टीम के बारे में वो कहते हैं कि मान लीजिए केसीसी क्रिकेट टीम है, उसी के बारे में कहा जाए कि उसको जीतने की संभावना कितना परसेंट है, 70%। कितना परसेंट, 70%। तो हारने की संभावना कितना होना चाहिए, तो जब जीतने की संभावना 70% हो तो कोई भी आदमी कह सकता है कि हारने की संभावना कितना परसेंट होगा, 30%। कितना परसेंट होगा, 30%। क्यों, क्योंकि टोटल परसेंट जो होता है वो 100% होता है। टोटल कितना परसेंट होता है, 100%। और 100% में से अगर जीतने का 70% होगा तो हारने का कैसे निकालेंगे, इस 100 में से 70 को घटा देंगे और 100 में से 70% जाएगा तो 30% हारने की संभावना होगा। यानी कि अगर ये भी हमसे कहा जाए कि ऐसा टीम है जिसका हारने की संभावना है 40%, तो जीतने की संभावना कितना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, चाहे हारने या जीतने की कोई भी दे दे, तो टोटल कितना होता है, 100%। 100 में से घटा देंगे, अगर जीतने का रहे तो घटाइएगा तो हारने का निकल जाएगा, हारने का ही दे दे तो घटाइएगा तो जीतने का निकल जाए, ठीक है। और जीतने का देगा तो हारने का निकल जाएगा। यानी यहाँ पर मान लीजिए हारने की संभावना दिया है 40%, तो 100 में से जब भी हम लोग 40% घटाएंगे तो हमारा जो 60% आएगा वो 60% क्या आएगा, जीतने की संभावना। अगर ये हारने का होगा तो ये क्या होगा, जीतने का होगा। अब मान लीजिए कभी ऐसा सिचुएशन आ जाए, ऐसा स्थिति आ जाए कि मान लीजिए वो टीम पक्का है जीतिए जाएगा, यानी फिक्स है, तो हम लोग कहते हैं ना कि भाई इसका 100% संभावना है जीतने का, 100%, मतलब पक्का पक्की है, वो जीत ही जाएगा। तो जब जीत ही जाएगा इसका मतलब निश्चित है, इसका मतलब क्या है, श्योर इवेंट है। और श्योर इवेंट जब कभी भी होगा यानी निश्चित घटना होगा, तो उसका प्रायिकता हम लोग जब भी अगर संभावना पहले जानते हैं तो उसका संभावना कितना होगा, 100%, ठीक है। अगर कोई ऐसा घटना होगा यानी कोई ऐसा संभावना होगा जिसमें निश्चित है कि हो ही जाएगा, जैसे क्रिकेट टीम वाला में कह रहे कि मान लीजिए वो जीत ही जाएगा, तो ऐसे केस के लिए क्या होगा, हम लोग जो कहेंगे टोटल संभावना कितना परसेंट है, 100%। ऐसे घटना को हम लोग कहते हैं निश्चित घटना। ऐसे घटना को हम लोग क्या कहते हैं, निश्चित घटना। और निश्चित घटना को इंग्लिश में कहते हैं श्योर इवेंट। क्या कहते हैं हम लोग, श्योर इवेंट। श्योर इवेंट कहते हैं, श्योर इवेंट। इसको क्या कहते हैं, निश्चित घटना। निश्चित घटना कहते हैं, ठीक है। सबको लास्ट में लिखा देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यानी हम लोग क्या समझे कि कोई चीज अगर पक्का पक्की हो जाएगा तो उसको हम लोग कहते हैं निश्चित घटना। और देखिए निश्चित घटना का यहाँ देखिए जैसे 100% है तो परसेंट को हटाएंगे ना, परसेंट को हटाएंगे तो हम लोग समझते हैं 100 से भाग देते, तब क्या होता है, परसेंट हट जाता है। अब इसको काटिएगा तो 1 होगा, कितना होगा, 1 होगा। कितना होगा, 1। तो हम लोग इससे कितना मतलब क्या समझ गए कि निश्चित जो घटना होगी
उसका संभावना या प्रायिकता कहिए कितना होगा 1। कैसे? तो यहाँ पर हुआ था 100%, और 100% में से जब भी हम लोग परसेंट को हटाएं तो 100 से भाग देंगे। अब 00 से 00 गया, कितना आंसर हुआ 1। इससे हम लोग क्या समझ लिए कि निश्चित घटना जो होगी उसका प्रायिकता कितना होगा 1 होगा। निश्चित घटना की प्रायिकता 1, और परसेंटेज में अगर कहें तो 100% बोलेंगे। ठीक है, परसेंटेज में कहा जाए तो 100%, लेकिन प्रायिकता अगर पूछा जाए तो निश्चित घटना की प्रायिकता का मान कितना होता है 1 होता है। कितना होता है 1। तो कहिएगा कि भाई कभी ऐसा भी तो स्थिति होगा कि उसका जीतने का साफी संभावना नहीं है, कुछ भी संभावना नहीं है, यानी नहीं के बराबर संभावना है। तो नहीं की बराबर संभावना मतलब 0 होगा, 0%। कहते ना भाई इसका जीतने की संभावना क्या है 0%, मतलब पक्का है वो हार ही जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ 0%, मतलब वो होगा ही नहीं। अगर कोई व्यक्ति जीतेगा ही नहीं तो जीतने की संभावना क्या है 0%, पक्का है वो जीतेगा ही नहीं, मतलब जीत होगी ही नहीं। इसलिए हम संभावना कितना कहेंगे 0%। इसलिए इसको 0 अगर परसेंट को हटाएंगे 100 से भाग भी देंगे, तो आपको वास्तविक संख्या पढ़ाए थे उसमें बोले थे कि 0 को किसी भी संख्या से भाग देते हैं कितना होता है 0, यानी 0 जब होगा तो निश्चित घटना नहीं होगी। कौन सी घटना होगी? अनिश्चित घटना। क्या मतलब कौन सी घटना? अनिश्चित घटना होगी, और अनिश्चित घटना को अनश्योर इवेंट भी कहते हैं। और इसका प्रायिकता का मान कितना होता है 0। इसका कितना मान होता है 0। इससे हम लोग एक चीज समझ गए कि प्रायिकता जो होता है वो कहां से कहां तक होता है 0 से लेकर 1 तक। 0 से लेकर कहां तक होता है 1 से। तो देखिए 0 होगा तो कौन घटना होगा? अनिश्चित घटना, असंभव घटना। ठीक है, यानी ऐसी घटना जिसका घटित होना निश्चित नहीं है, ऐसी घटना को हम लोग कौन घटना कहते हैं? अनिश्चित घटना। और अनिश्चित घटना की प्रायिकता कितना होता है 0 होता है। अब देखिए हम लोग घटना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इवेंट। क्या कहते हैं हम लोग? इवेंट। और प्रायिकता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी। इसलिए अगर प्रायिकता कभी का लिखते तो हमको पीई से लिखते हैं। किससे लिखते हैं हम लोग? पीई से। यानी प्रायिकता है किसका? इस इवेंट का। इवेंट मतलब घटना, जिस घटना की हम लोग बात कर रहे हैं उस घटना की प्रायिकता। पी मतलब प्रोबेबिलिटी होता है। तो मान लीजिए कोई घटना अगर क्या है पी है, पी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, यानी जिस इवेंट है कोई घटना है उसकी प्रायिकता। तो कहिए इसका मान क्या क्या हो सकता है? तो कहिएगा देखिए 0 भी हो सकता है या 0 से बड़ा होगा। क्या 0 भी होगा या 0 से बड़ा? किसी संभावना को 10%, 20%, 30%, 0 से ऊपर कहते हैं हम लोग। यानी किसी घटना की प्रायिकता है या तो 0 हो सकता है, इसके बराबर का मतलब हुआ कि या तो 0 हो सकता है, और इधर जिसकी और क्या होगा दूगो मुंह होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? बड़ा है, यानी इससे बड़ा होगा, यानी 0 से क्या होगा? बड़ा होगा। कौन सा? प्रायिकता। और आप जानते हैं कि 1 भी होता है मान। क्या होता है? निश्चित घटना की प्रायिकता, यानी कि 1 ही होगा, 1 से बड़ा नहीं होगा। इसलिए ऐसे लगा देंगे या तो 1 होगा या 1 से छोटा होगा। जिस साइड एगो मुंह है वो छोटा हुआ, यानी प्रायिकता का मान जो है या तो देखिए इसका मतलब हुआ या तो 1 भी हो सकता है, इसके बराबर हुआ 1 के बराबर, या तो प्रायिकता का मान 1 होगा या 1 से छोटा होगा। 1 या मतलब 1 होगा या 1 से छोटा होगा। इसी तरह देखिए या तो 0 होगा या 0 से बड़ा। इस साइड दो मुंह, यानी हम लोग ये समझ गए कि प्रायिकता का मान जो है तो या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। क्या? या तो 1 होगा या 1 से छोटा होगा, यानी 0 से 1 के बीच होगा। 0 भी होगा और 1 भी होगा, यानी 0 को लगा के। तो बताइए 0 या 0 से बड़ा होगा प्रायिकता का मान, 1 या 1 से छोटा होगा। अगर बताइए किसी घटना का प्रायिकता 0 हो जाए तो ऐसी घटना को हम लोग कहते हैं अनिश्चित घटना। और जिस घटना का प्रायिकता कितना हो जाए 1 हो जाए उस घटना को हम लोग कहेंगे निश्चित घटना। अब देखिए आपको कुछ तरीका बता रहे हैं, जैसे कि आपको पूछ देगा कि बता दीजिए, ये आपको 4 ऑप्शन देगा और कहेगा ये सब बताइए किसी घटना की प्रायिकता हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो आप ही बताइए। अगर परसेंटेज में देगा तो 0% से लेकर 1%, 2%, 3% से लेकर अगर 100% तक भी कोई नंबर दे दिया जाए, जैसे 25% दे दिया जाए, 30% दे दिया जाए, इतना मतलब 100% के नीचे और 0 से ऊपर, तो आप कहिएगा यह किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है। पहला बात तो वो हुआ। और देखिए आपको एक चीज और पूछेगा, जैसे पॉइंट में देगा 2.5, 1.5, 0.3,
या 3.5 कुछ भी। तो देखिए 2.5 का मतलब क्या हुआ, 2 से बड़ा हो गया, लेकिन हमारा प्रायिकता का मान क्या कह रहा है, या तो 1 होगा या 1 से छोटा होगा। 2 का तो कोई सवाल ही नहीं है। यानी दशमलव में अगर इस कंडीशन में दे दिया जाए तो हम लोग कहेंगे ये किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। जैसे 1.5 है, देखिए 1.5 है तो 1.5 में देखिए ये क्या है, 1 से बड़ा है ना, ये तो 1.5 के मतलब बराबर है 1.5 है। तो ये भी क्या है, 1 से बड़ा है, तो ये भी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। इसमें बताइए ये क्या है, 0.35, यानी 0 से क्या है, बड़ा है कुछ है, लेकिन 1 से तो छोटा है, तो ये किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है। 0 पॉइंट समथिंग कुछ भी दिया रहे तो ये किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है। दूसरा बात, एक चीज और जानिए, जैसे सबसे छोटा क्या है, जो 0 से छोटा नहीं हो सकता प्रायिकता, तो इसका मतलब वो अगर माइनस में दे दिया जाए, -1 -2 कुछ भी, तो आप तो एक चीज जानते हैं, हम लोग पूर्णांक पढ़े हुए थे, तो 0 से इधर क्या होता है, छोटा सब क्या होता है, नेगेटिव में होता है, माइनस में होता है। तो कहिएगा कभी भी प्रायिकता का मान माइनस में नहीं होगा। जब भी आपको दे देगा आप तुरंत कहिएगा किसी घटना की प्रायिकता का मान आपको माइनस में नहीं होगा। ठीक है, इतना बात हम लोग समझ गए। अब देखिए एक टाइप और आपको पूछेगा, वो टाइप क्या है, बट्टा में दिया रहेगा। कैसे रहेगा दिया हुआ, बट्टा में। तो देखिए बट्टा में एक चीज होता है, जैसे हम लोग 9/8 लिखते हैं और 8/9 लिखते हैं, तो दोनों में देखिए तो किसका मान 1 से बड़ा है और किसका मान 1 से छोटा है, हम लोग जरा समझते हैं। वैसे हम फ्रैक्शन पढ़ाए थे, उसमें बोले थे, देखिए जैसे 9 है, 9/8 का मतलब क्या हुआ, 9 कोई भी सामान है उसको 8 भागों में बांटना है। 9 रुपया को, मान लीजिए रुपये लीजिए, 9 रुपया को 8 आदमी बांटना है। तो आप तो समझ सकते हैं कि 9 रुपया को जब 8 आदमी बांटना है तो एगो रुपया करके 8 आदमी को आप दे दीजिए। 8 रुपया तो गया, बचा आपके पास 1 रुपया। 1 रुपया को भी 8 आदमी बांटिएगा तो 1 रुपया कुछ पैसा करके सब में हिस्सा होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मान हो गया 1 पॉइंट समथिंग आ गया, यानी 1 से बड़ा आ गया, तो ये किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। लेकिन जब 8/9 में जाएंगे तो आप देखिए नीचे में है बड़ा, यानी 8 रुपया को 9 भाग में बांटना है। बताइए 1 रुपया का हिस्सा होगा, नहीं होगा, 8 रुपया है, आदमी रुपयों से ज्यादा है, यहाँ 8 आदमी, यहाँ मतलब रुपया 8 है, लेकिन आदमी कितना है, 9 है। तो आप बताइए 8 रुपया को जब 9 आदमी बांटिएगा तो पक्का है कि 1 रुपया से क्या होगा, कमे का हिस्सा होगा, यानी इसका मान 1 0 या 1 के बीच होगा। इसका मान जो होगा तो हमारा होगा 0 या 1 के बीच होगा। ठीक है, 0 या 1 के बीच होगा, तो ये किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है। कहिएगा बट्टा वाला में कैसे पहचाने, तो जब भी नीचे बड़ा हो, बट्टा वाला में नीचे बड़ा होगा तो पक्का है उसका मान क्या होगा, 1 से छोटा ही होगा। लेकिन बट्टा में जब बड़ा दे दीजिएगा, सॉरी छोटा दे दीजिएगा, इससे छोटा, तो पक्का होगा इसका मान 1 से बड़ा होगा। लेकिन हमारा प्रायिकता क्या कह रहा है कि प्रायिकता का मान 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, उसके बीच वाला हो सकता है, लेकिन 1 से बड़ा नहीं होगा। तो आप बताइए 8/9 होगा कि नहीं होगा, होगा। क्यों, क्योंकि इसके नीचे में बड़ा है। आप एक के ऊपर 3 चीज ध्यान रखिएगा। पहला क्या, 0 से 1 के बीच रहना चाहिए। उसके लिए क्या सब चाहिए, तो परसेंटेज में जब भी आपको देगा तो 0% से लेकर और 100% तक में जो देगा तो वो किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है। दूसरा बात, आपको दशमलव में अगर देगा तो 0 पॉइंट समथिंग आपको रहना चाहिए, 1 पॉइंट समथिंग कुछ नहीं होना चाहिए। 1 पॉइंट अगर कुछ भी रहेगा तो किसी घटना की प्रायिकता नहीं होगा। तीसरा ध्यान में रखिएगा कि माइनस में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो माइनस में जब होगा तो 0 से छोटा होगा। और अंतिम बात आप ध्यान में रखिएगा कि अगर बट्टा वाला में रहे तो बट्टा में नीचे में बड़ा होना चाहिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए, 8 से बड़ा, यानी कि ऊपर में जो रहेगा उससे नीचे में बड़ा होना चाहिए, तभी किसी घटना की प्रायिकता वो हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। चलिए, तो आपको इतना समझ में आ गया। अब हम लोग समझेंगे कि प्रायिकता में सवाल जो पूछेगा वो कैसे बनाएंगे। ठीक है, और फिर 1-2 सवाल को प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर आप लोग बना के आइएगा। बहुत सारे आप लोग के पास किताब होगा, ऑब्जेक्टिव का गाइड होगा, बना के आइएगा। और उसके बाद मेरे पास भी है बुक, गाइड है, हम आपको ग्रुप में उसका फोटो भेज देंगे, आप लोग को बनाना है। मेरे पास बहुत ही इंपोर्टेंट नोट्स भी है, गाइड्स भी है, हम लोग उसको सेंड कर देंगे, आप लोग को बनाना है। और वादा है, अगर मेरे द्वारा दिया गया जो भी क्वेश्चंस है
मेरे वीडियो को देखने के बाद उसी क्वेश्चन को आप अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हमने बहुत देखकर और उस सब क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है, इसलिए आपके सामने मात्र उसी सब क्वेश्चन को यहाँ पर प्रैक्टिस करा रहा हूँ कि अगर उस सब क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा तो एक भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आपसे नहीं छूटेगा। आप बनाकर देख सकते हैं मेरी वीडियो को देखने के बाद। जितना भी गाइड है, जो भी गाइड सबको बनाना, जिससे भी आपको सॉल्व करना कर सकते हैं। देखिए आपको 2-3 तरह का सवाल पूछेगा। एक तो आपको सिक्का वाला सवाल पूछेगा जिसको कॉइन कहते हैं, ठीक है, सिक्का वाला सवाल। और सिक्का में हम लोग जानते हैं कि 2 ही पार्ट होता है। इस साइड को हम लोग कहते हैं चित, एक साइड को हम लोग चित कहते हैं, और एक साइड को हम लोग पट कहते हैं। एक साइड चित हुआ, एक साइड, इसको इंग्लिश में एगो को टेल कहते हैं, एगो को हेड कहते हैं, ठीक है। यानी ये हमारा हेड होता है, ये हमारा टेल होता है। हेड मतलब चित हुआ और टेल मतलब पट, ठीक है। इसको हम लोग शॉर्टकट में टेल को टी समझेंगे, हेड को क्या समझेंगे, एच। यानी हेड मतलब चित और टेल मतलब पट। देखिए तो टेल और हेड हम लोग समझेंगे। देखिए तो आपको 2 चीज, एक आपको पूछेगा क्या, पासा वाला, ठीक है। पासा जो इसको लूडो में सब जो हम लोग खेलते रहते, पासा जिसमें 1 से लेकर 6 तक लिखा रहता है, तो वही 1 से लेकर और 6 तक वाला जो हमारा होगा वही हमारा पासा हुआ। और उसी पासा में 1 लिखा रहता है तो 2 लिखा रहता है तो 3, 4, 5, 6 इस तरह से इस वाले पार्ट में लिखा रहता है। देखिए तो 1 से लेकर 6 तक, तो आपको ये पासा वाला भी पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, ठीक है, और भी है। देखिए सबसे पहले हम लोग एक बात सीखेंगे कि प्रायिकता में किसी भी सवाल को कैसे बनाएंगे। हम आपको एक तरीका बताएंगे जिसमें ऑब्जेक्टिव जो होगा आप बिना कोई नियम जाने, बिना कुछ जाने आप इजीली बना सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। देखिए हम आपको बता रहे हैं सबसे बड़ी बात कि हम लोग प्रायिकता के किसी भी सवाल को कैसे बनाएंगे, प्रायिकता के किसी भी सवाल को कैसे बनाएंगे। देखिए जब भी हम लोग प्रायिकता, कोई घटना हमको दे देगा, ठीक है, और उस घटना में उसका प्रायिकता, किसी चीज का प्रायिकता पूछ देगा। जैसे मान लीजिए आपको कहेगा एक सिक्का है जिसको उछाला गया है, सिक्का को एक बार उछाला गया है, तो बताइए चित आने की क्या संभावना है, चित आने की क्या संभावना है, या कहेगा हेड आने की क्या संभावना है। तो हम लोग एक बात समझते हैं, कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले करेंगे कि जिस घटना में हम लोग चल रहे हैं उसमें क्या क्या आ सकता है। मान लीजिए आप सिक्का उछालिएगा, उसमें क्या क्या आ सकता है, 2 एक बात मतलब आ सकता है, या तो आपको हेड आएगा या तो आपको टेल आएगा, और कुछ आएगा, सही ना, क्योंकि सिक्का में 2 ही साइड होता है, या तो आपका हेड होता है या तो टेल होता है। यानी हेड आएगा या टेल, इसी को कहते हैं संभव परिणाम। यानी क्या क्या आ सकता है, क्या क्या आ सकता है, सबसे पहले हम लोग निकाल देंगे, इसको टोटल समझेंगे, टोटल हम लोग निकाल लेंगे। अब जिसके बारे में पूछेगा उसको ऊपर में रखेंगे, उसको ऊपर में रखेंगे, आई टोटल को कहाँ पे रखेंगे, नीचे में रखेंगे। बस आंसर आ गया। आपको क्या कह रहा है कि चित आने की क्या प्रायिकता है, तो बताइए सिक्का में चित कितना होता है, 1 होता है, ऊपर में क्या रखेंगे 1 और टोटल नीचा में रखे 2, यही हमारा हुआ प्रायिकता, ठीक है। इसी तरह से अगर पूछे एक सिक्का को उछाला गया है तो टेल आने की क्या संभावना है, तो कहिएगा भाई टेल, यदि पहले तो सिक्का में टोटल निकालिए कि फेंकेंगे तो क्या क्या आ सकता है, तो ये वो हेड आएगा या टेल, यानी 2 संभावना होगा। और उसमें से अगर आपको कहेगा टेल आने की क्या संभावना है, तो टेल इसमें कितना है, टेल 1 है, तो टेल यहाँ पर दे देंगे और नीचे में टोटल संख्या दे दिए, वही हमारा हो गया, ठीक है। अब देखिए एक आपको डाइस वाला भी पूछ सकता है, जिसको हम लोग पासा कहते हैं, पासा कहते हैं, इसको इंग्लिश में डाइस कहते हैं, डाइस, ठीक है। डाइस वाला भी सवाल आपसे पूछ सकता है। आपको कहेगा एक पासा को उछाला गया है, जब भी कहेगा पासा को उछाला गया है तो आप सबसे पहले देखिएगा कि क्या क्या आ सकता है। तो बताइए पासा में 1 से लेकर 6 तक लिखा हुआ है, तो या तो 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 5 आ सकता है, या 6। इसके सिवा और कुछ आएगा, और कुछ नहीं आ सकता, यानी टोटल 6 आ सकता है। तो सबसे पहले हम नीचा में 6 लिख के रखेंगे। अब देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि सम संख्या आने की क्या प्रायिकता है, तो आपको बताए थे जो 2 से कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। तो कई इसमें सम संख्या क्या गो है, 2, 3। जिसके बारे में कहा जाए ना वो पहले पता कर लेंगे कितना है। तो सम संख्या के बारे में पूछ रहा है, तो सम संख्या कितना, 1, 2, 3, तो 3 रखेंगे ऊपर में, टोटल रखे नीचा में, काट देंगे, 3 दूनी
6, यानी संभावना कितना हुआ 1/2। अगर इसी में पूछ दिया जाए एक पासा को उछाला जा रहा है और विषम संख्या आने की क्या प्रायिकता है, तो कहिएगा इसमें देखिए विषम संख्या कितना है, तो विषम संख्या एगो 1 है, एगो 3 है, एगो 5 है, जो 2 से नहीं कटता है। हम वीडियो बनाए वास्तविक संख्या का, आप उसमें देख सकते हैं। तो टोटल कितना है 3 गो है, तो 3 रखेंगे ऊपर में और टोटल रखेंगे नीचा में। टोटल क्या गो है 6 गो, तो 6 रखे नीचा में, काट देंगे 3 दूनी 6, ये हमारा हो गया 1/2। ठीक है, तो इतना आपसे पूछेगा। और एक बात देखिए, एक बात और बता देते हैं, आप लोग ध्यान से समझ लीजिए, तब आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। देखिए हमने आपको संभावना बता दिया था कि 40% मान लीजिए जीतने की संभावना है, तो हारने की कितना है 60%। और जब दोनों को जोड़ेंगे 60 और 40 को, तो कितना होगा 100%। ठीक है, यानी दोनों को जब जोड़ेंगे तो 100%, यानी प्रायिकता जब कहते हैं इसको कहते हैं पी मतलब प्रायिकता। तो ये हुआ जीतने की। अगर हम लोग पी डैश लगा देंगे ऐसे करके, इसको कहते हैं हारने की संभावना। पी डैश मतलब हारने की। ये हुआ अगर मतलब कहिए तो होने की है, इसको कहिए नहीं होने की। अगर मान लीजिए जीतने का है तो नहीं जीतने का है, यानी पी मतलब हुआ जीतने का, आप पी डैश लगा देंगे मतलब हुआ नहीं जीतने का। मतलब हुआ कि जीतने या हारने जब दोनों को जोड़ेंगे तो 1 होगा। जैसे उसमें 100% होता है, तो प्रायिकता में तो सबसे बड़ा 1 ही होता है। इसलिए जीतने और हारने दोनों की प्रायिकता अगर पूछा जाए तो हम लोग कितना कहेंगे 1 कहेंगे। और इसी में से मान लीजिए अगर पी निकालने के लिए हमको पूछ दिया जाए तो क्या करेंगे, इसको उस साइड मतलब भेजेंगे, यानी 1 में से हम लोग पी डैश को घटा देंगे। 1 में से पी डैश को घटा देंगे, यानी जीतने की पूछा जाए 1 में से, जैसे देखिए 40% क्या था जीतने की संभावना, तो हारने का कहता था तो हम लोग किस में करते थे -100 में। और अगर हारने का ही दे दिया और जीतने का ही पूछ दिया जाए तो 1 में से जो दिया उसको करते थे माइनस। इसी तरह से यहाँ पर मान लीजिए अगर आपको होने की संभावना मतलब पूछ दे और नहीं होने का दिया रहे तो क्या करेंगे 1 में से उसको घटा देंगे। अगर आपसे इसी तरह से पूछा जाए कि मतलब मान लीजिए कोई ऐसा मतलब घटना है जिसका संभावना है पी, मतलब होने का संभावना क्या है पी, तो नहीं होने की क्या संभावना है, तो हम लोग 1 में से क्या करेंगे इसको हटा देंगे। और जब भी दोनों को जोड़ेंगे उसका मान 1। इसलिए दोनों घटना को अगर पूछेगा कि कौन सी घटना कहते हैं पी का पी डैश का, इसको कहते हैं पूरक घटना। क्या कहते हैं हम लोग पूरक घटना कहते हैं, इसको हम लोग पूरक घटना कहते हैं। चलिए अब इसके कुछ सवाल हम लोग एगो दूगो बना लेते हैं और उसके बाद आप बना के आइएगा। उसके बाद हम जो है उस पर प्रैक्टिस कराएंगे। और क्वेश्चन है एक ही 2019 में पूछा गया है, एक पासा फेंकने पर अभाज्य संख्या पाने की क्या प्रायिकता है। देखिए कह रहा है वो पासा को एक पासा फेंकते हैं। आप बताइए पासा फेंकते हैं कि कुछ भी फेंकते हैं। हम क्या बोल रहे हैं कि कुछ भी पूछा जाए तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे टोटल निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे टोटल। आप बताइए जब पासा को फेंकेंगे तो क्या क्या आ सकता है संभावना, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6। और कुछ आएगा नहीं ना, क्योंकि पासा पर 1 से लेकर 6 तक ही लिखा रहता है। तो जो लिखल रहेगा वही ना, कितनों बार उठा करेंगे तो वही सब आएगा। इसलिए देखिए एक चीज, जब 1 2 3 4 5 6 उस पर लिखा है तो कुल संभव परिणाम कितना हुआ 6। कुल संभव परिणाम कितना हुआ 6, क्योंकि 1 से लेकर 6 तक ही आ सकता है। तो टोटल क्या सब मतलब कितना आ सकता है 6, तो नीचा में रखेंगे 6। अब देखिए क्या कह रहा है कि पासा फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की क्या प्रायिकता है। तो बताइए अभाज्य संख्या इसमें है क्या गो, जिसके बारे में कहा जाए वो पहले पता करेंगे कितना है। अभाज्य कह रहा है अभाज्य 2 होगा, 3 होगा और 5, जो संख्या किसी से न कटता हो, जिसका 2 ही फैक्टर होता है। ठीक है, हम लोग मतलब पढ़े हुए थे जो संख्या किसी से न कटता है, तो कौन नहीं कटेगा 2 3 5, यानी अभाज्य संख्या कितना है 3 गो है, तो 3 रखेंगे ऊपर में और काट देंगे 3 दूनी 6, कितना होगा 1/2। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन है कि क्या है किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। ऑप्शन में क्या सब दिया गया है देखिए, आप लोग देख लेंगे। देखिए है क्या कि पहला ऑप्शन है कि ए, पहला में है ए 1 है, पहला में क्या है 1 है, और दूसरा में है 0.1, दूसरा में क्या है 0.1 है, और तीसरा में क्या है तो तीसरा में -7 है, और चौथा में क्या है तो चौथा में आपका हो गया 0.2।
इसमें कह रहा है कि किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। इसका मतलब हुआ 4 गो में 3 गो जो है तो किसी घटना की प्रायिकता होगा और एगो ऐसा होगा कि घटना की प्रायिकता नहीं होगा। तो हम पहले ही देख लिए कि माइनस वाला, हम तो जानते हैं कि माइनस वाला किसी घटना की प्रायिकता नहीं होता है। 1 हो सकता है, 0.1 हो सकता है, 2 भी हो सकता है 0.2, लेकिन माइनस वाला नहीं हो सकता है, इसलिए इसका आंसर ये होगा। ठीक है, यानी इसमें कह रहा था किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या था कि 4 गो में 3 गो होगा, एगो जो था वो नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक पासे को एक बार उछाला जाता है। किसको? एगो पासा को। तो संख्या 3 या 4 की प्राप्ति होने की क्या संभावना है? आप ही समझिए, जब भी पासा को फेंकेंगे तो 1 से लेकर 6 तक ना आएगा, यानी टोटल संभावना कितना होगा? 6 गो। टोटल संभावना 6 हुआ। अब इसमें कह रहा है कि 3 या 4 आने की क्या प्रायिकता है? तो 3 और 4 इसमें कितना है? 2 गो है, एगो 3 है और एगो 4, 2 है, तो 2 रखेंगे ऊपर में और 6 या नीचा में काट देंगे 2 तिया 6, यानी कुछ नहीं है, सबसे हल्का है 2 तिया 6। ठीक है, 1/3। यानी कि क्या करेंगे, सबसे पहले जिसके बारे में पूछ रहे हैं उसको पता कर लेंगे कितना है और टोटल को क्या करेंगे, नीचे में रख देंगे। ठीक है, तो ऐसे मतलब हो गया। अगला है असंभव घटना की प्रायिकता होती है। इसमें दिया गया है असंभव घटना की प्रायिकता होती है और पहला ऑप्शन में है 1/2, दूसरा में है 1, तीसरा में है 0 और डी में क्या है 1/3 है। आप बता दीजिए कौन सा ऑप्शन हो सकता है। कह रहा है किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, इसका मतलब 3 गो होगा, एगो जो होगा, सॉरी, असंभव घटना मतलब दिया है कि असंभव घटना का प्रायिकता क्या होगा। असंभव मतलब जो निश्चित नहीं, अनिश्चित घटना। हम लोग जानते हैं अनिश्चित घटना की प्रायिकता कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, अब देखिए लास्ट एक बता रहे हैं, उसके बाद आप लोग सेल्फ से बना कर आइएगा। करा एक पासा का उछाला जाता है तो सम संख्या आने की क्या प्रायिकता? हम जस्ट ये मतलब बताएं अभी। अब अगला है एक पासे को फेंकने पर 6 आने की क्या प्रायिकता है? जब पासा को फेंकेंगे तो टोटल क्या को संख्या आ सकता है? संभावना क्या क्या है बताइए। जैसे हम लोग को जीत हार में कहते हैं कि कितना संभावना हो सकता है, या तो जीतेगा या तो हारेगा, 2 गो संभावना होगा। इसी तरह से जब पासा को फेंकेंगे तो कितना संभावना होगा, यानी 1 से लेकर 6 तक संख्या आ सकता है, यानी टोटल 6 गो संभावना। कितना संभावना है? 6 गो। और 6 को में कह रहे हैं 6 आने की क्या प्रायिकता है? तो कोई पासा जो रहता है जिसमें 1 से लेकर 6 तक लिखा रहता है उसमें क्या गो 6 होता है? 1 गो 6 होता है, इसलिए 1 रखेंगे ऊपर में और 6 रखेंगे नीचे में 1/6। यानी कि जिसके बारे में कहा जाए उसको हम लोग ऊपर रखेंगे और सबको नीचे रखेंगे। लास्ट एक देखिए, एक पासा फेंकने पर 4 आने की क्या प्रायिकता है बताइए। तो टोटल कितना संभावना होगा? टोटल नीचे में रखेंगे तो टोटल कितना है? 6 मतलब हो सकता है। देखिए आप 1 से लेकर 6 तक लिखा है तो 6 तक में कुछ भी आ सकता है, यानी 6 हुआ नीचे में। उसके बाद देखिए आपको किसके बारे में पूछ रहा है कि 4 आने की क्या प्रायिकता है। तो 4 आने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो 4 उसमें कितना है? 1 गो 4 है। 1 से लेकर 6 तक में क्या गो 4 है? 1 ही 4 है, इसलिए 1 देंगे ऊपर। जितना रहे ना, ऐसे 4 नहीं देना यहाँ पर, 4 ज्या गो रहे त्या देना यहाँ पर, 3 गो रहे 2 गो, जिस संख्या के बारे में प्रायिकता पूछे ना वो इसमें कितना है उसको गिन के ऊपर में लिख देंगे, टोटल कहाँ लिख देंगे? नीचे में। वही हमारा हुआ प्रायिकता। दोस्तों और आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, और भी सवाल है, इंपोर्टेंट पॉइंट सब है, अब सबको एक एक करके आपको बताएंगे। आप इतना ही थ्योरी है, आप सबको समझिए। और भी टाइप से आपको 2 सिक्के वाला है, ठीक है, एक ताश वाला भी है, उस सब पर कॉन्सेप्ट को हम लोग बहुत अच्छा से जानेंगे समझेंगे। आप जो है आप जो भी बुक्स है पढ़िए, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन भी ग्रुप में मतलब भेज देंगे और इसको लास्ट में हम लिख देंगे। आप लोग इसको वीडियो को रोक के और देख सकते हैं।